हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। और हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर है उसका सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वो नहीं सीखे तो वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीख ले, ठीक है। और ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ से 2-3 नंबर का पक्का एकदम आता है, राइट। तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके काम के लायक चीज़ है, तो इसे ज़रूर आप अपने अंदर कॉमन करें, ठीक है, कि ताकि आपका रिजल्ट में काफ़ी चार चांद लग सके। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको अगर ध्यान हो तो जब हम लोग दो बिंदु आवेश को आपस में एक जगह जब लाया जाता था, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता था, रिपेल करता था या अट्रैक्ट करता था, है ना। यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे या आकर्षित करते थे। और वो जो आकर्षित करते थे या प्रतिकर्षित करते थे, उनका नाम था, उस कारक का जो नाम था वो बल था। और वो कौन सा बल था, तो उस बल का नाम था वैद्युत बल, या उसी को कूलाम बल कह दिया जाता है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो कूलाम बल का हम लोग कहते कि मान जब ज्ञात करना होता था तो उसका किस नियम से ज्ञात किया जाता था, तो आपका आंसर होगा कूलाम के नियम से, है ना। उसमें जो बल कार्य करता था, यानी इन दोनों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता था या आकर्षण करता था, एक दूसरे में आकर्षण करता था। और ये प्रतिकर्षण या आकर्षण जो होता था, ये प्रतिकर्षित बल या आकर्षण बल के द्वारा होता था। और उस आकर्षण बल का जो मान ज्ञात किया जाता था वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता था। किसके नियम से दोस्तों? कूलाम के नियम से, है ना। कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता था। और कूलाम का नियम क्या था, तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता था, राइट। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि जब दो आवेश को एक जगह लाया जाता था तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करता था, जो कि कूलाम के नियम से हम लोग उस बल का मान ज्ञात कर लेते थे। फिर ठीक इसी प्रकार क्या होता था कि बहुत सारा जब आवेशों के निकाय होते थे, आवेशों के निकाय मीन्स समझते हैं, बहुत सारा आवेश हो एक जगह, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक आवेश Q1 है और इसके चारों तरफ ये सभी आवेश हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग निकाय कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्थित आवेश के समूह को हम लोग निकाय कह देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, तो एक आवेश पर बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हैं, यानी कि Q2 भी Q1 पे लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी, Q5 भी। तो इस पर जो इन सभी के द्वारा बल लग रहा है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्या आपको याद है? आप बता सकते हैं क्या? तो हम सीधा सा बता सकते हैं कि जब बहुत सारा आवेश एक आवेश पर बल लगाता है तो इसका हम लोग गणना करते थे अध्यारोपण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से दोस्तों? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक। अध्यारोपण का सिद्धांत, जब दो बिंदु आवेश रहते थे तो इनके बीच जो बल लगता था उसे कूलाम के नियम से निकाला जाता था और समझा जाता था। और इसी प्रकार जब बहुत सारे आवेश मिलकर एक आवेश पर जब फोर्स मतलब लगाते थे यहाँ पर, है ना, फोर्सित होते थे, तो उस फोर्स का जो वैल्यू था वो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते थे। अब हम लोग अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चाहे हम लोग ये पहला स्थिति देख लें चाहे दूसरा स्थिति देख लें, तो पहला स्थिति में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो दोनों जो आवेश है एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं है। एक दूसरे के नज़दीक मतलब पास पास खाली लाने पे क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन या रिपेल स्टार्ट हो जाता है ना। यानी हम कह दें कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाना स्टार्ट कर देता था बिना इनको स्पर्श किए ही।
अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर हम Q1 आवेश के तरफ ये सभी आवेश को रखे हैं, इसके साथ स्पर्श नहीं करा है, यानी सटाए नहीं है, तो भी इन पर एक कारक कार्य करने लगता था, यानी ये सभी मिलकर इस पर एक बल लगाने लगते थे। अब ये कैसे हो पाता था? तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वैज्ञानिकों ने सर्च किया, और सर्च किया तो इनके बीच जो लगने वाला ये बल है ये उत्पन्न होता था विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा स्टार्ट हो गई वहीं से, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, राइट। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा स्टार्ट हो गई वहीं से। अब ये विद्युत क्षेत्र की अवधारणा जो है ये क्या कहता है कि जब किसी आवेश के पास कोई दूसरा आवेश लाया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे Q0 आवेश है, और ये Q0 आवेश कौन सा आवेश है? तो ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का हम डेफिनेशन बताएंगे। तो परीक्षण आवेश एक एकांक आवेश होता है, और इसको मतलब मान लीजिए कि ये हम लोग बस कल्पना कर लेते हैं, है ना, और ये एकांक धनात्मक आवेश होता है, यानी इसका मान जो होता है 1 इकाई होता है, या हम कह दें 1 कूलाम होता है, राइट। और इस पर अब बताइए कि इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 कूलाम पर, 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हम एक आवेश को रखते हैं और एक दूसरे आवेश, जिसे हम लोग कह रहे हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है, टेस्ट चार्ज को जब इस पर लाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि एक ये वाला आवेश, टेस्ट चार्ज का मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट चार्ज, जब टेस्ट चार्ज को इस आवेश के पास लाया जाता है, इस प्रथम आवेश के पास, तो ये क्या होता है, ये वाला टेस्ट चार्ज कुछ प्रभाव अनुभव करता है। मतलब इस वाले आवेश को यहाँ पर लाया जाता है, इसके अंतर्गत तो कुछ प्रभाव ये क्या करता है, अनुभव करता है कुछ प्रभाव का, जब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाया जाता है तो, राइट। तो ये प्रभाव कौन क्या होता है भाई? ये प्रभाव कौन सी कहलाता है ना? तो ये जो प्रभाव होता है यही प्रभाव विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव। तो बस सिंपल सी परिभाषा हो जाता है इसमें। क्या परिभाषा हो जाता है कि एकांक आवेश, धनात्मक एकांक आवेश को किसी प्रथम विद्युत आवेश के पास लाने में जो विद्युत प्रभाव का अनुभव कर पाता है, जो चार्ज विद्युत प्रभाव का अनुभव कर पाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र कह देते हैं, राइट। इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि किसी आवेश के चारों ओर, हमने क्या समझाया कि किसी आवेश के चारों ओर, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है प्लस, है ना, इस आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, ये प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र या वह स्थान जिसमें एक अन्य आवेश, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया था तो ये बाद में लिख लिया हूँ, ठीक है, एक अन्य आवेश, मान लीजिए कि कोई Q0 आवेश हमने ला दिया यहाँ पर, ठीक, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। यानी कि यही हम लोग एक टेस्ट चार्ज को जब किसी आवेश के पास लाते हैं तो ये क्या करता है टेस्ट चार्ज, कि ये विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बस यही सिंपल सा डिफिनेशन है। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसमें एक अन्य वैद्युत आवेश को लाने पर वह
वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, राइट। और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिस कारण क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, तो एक सदिश राशि होता है, राइट। और अब बात उठता है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम बता दें आपको कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि यही हम लोग इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाते हैं इसके नज़दीक में, तो ये क्या करता है अपने तरफ से बल फोर्स करने लगता है। तो जिधर ये बल फोर्स करता है यानी इसको इधर ढकेलता है, क्योंकि प्लस प्लस है ना दोनों, तो ये तो विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा, ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक काल्पनिक आवेश है। हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ना कि ये वास्तविक आवेश है, राइट। तो जब इसको हम लोग लाते हैं यहाँ पर, तो ये अपने तरफ से फोर्स लगाता है, तो ये इधर के डायरेक्शन में जाता है। जब जाता है तो यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी कि कुल मिलाकर कह दें कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है इसके फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है ना। चलिए, तो अब एकांक आवेश क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। अब बढ़िया से देख पा रहे हैं, चलिए इसको अच्छी तरह से आप देख लें। तो परीक्षण आवेश क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये बात उठता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर कि यह एक काल्पनिक धनात्मक आवेश होता है। यह क्या होता है, काल्पनिक होता है, धनात्मक आवेश होता है। काल्पनिक मतलब इसका कल्पना किया जाता है, और धनात्मक मतलब प्लस में, है ना। इसका मान सदैव एक इकाई होता है, हमने बताया था ना, क्या होता है इसका मान सदैव एक इकाई होता है। परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है, ये भी हमने बताया कि परीक्षण आवेश का जो होता है कोई भी प्रभाव होता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होता है, अत्यंत अल्प, इसलिए इसका कोई भी क्षेत्र नहीं होता है। और न ही यह आवेश किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल आरोपित करता है। यानी कि ये जो आवेश होता है इसका स्वयं का कोई भी क्षेत्र नहीं होता है, और न हम कह दें कि ये किसी भी प्रकार का विद्युत बल उत्पन्न करता है कि ताकि कोई भी आवेश दूसरे आवेश को ये प्रभावित कर सके, ठीक है। बस ये क्या होता है कि ये जब लाया जाता है तो दूसरे आवेश के तरफ से इस पर फोर्स मतलब लगता है, राइट। और न ही यह आवेश किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल आरोपित करता है। यह आवेश केवल परीक्षण करने के काम में आता है। यानी कि हम कह दें कि बस इसका परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसे Q0 या Q0 कह सकते हैं। इसे Q0 से सूचित किया जाता है, ठीक, किसको, परीक्षण आवेश को। तो अब परीक्षण आवेश का ज़रूरत था, इसलिए हमने इसका डिफिनेशन लिख दिया कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है परीक्षण आवेश, तो यह एक काल्पनिक धनात्मक आवेश होता है जिसका मान जो है सदैव एक इकाई होता है, यानी कि एक कूलम भी कह सकते हैं आप, राइट। आवेश का स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है, और न ही यह आवेश किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल आरोपित कर पाता है। यह आवेश केवल परीक्षण करने के काम आता है, यानी बस इसका टेस्ट किया जा सकता है और इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी पर, ठीक है। हाँ, किसी के द्वारा इस पर जरूर पड़ेगा, इसे Q0 से सूचित किया जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझने में आपको बहुत आसान होगा। यानी कि अब बात होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग बात समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस आवेश है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है, और इसके चारों तरफ का ये हम मान लेते हैं कि क्या है हमारा, तो इसका विद्युत क्षेत्र है। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि यहाँ पे मैंने कोई आवेश रख दिया, मान लीजिए कि Q0 है यहाँ पर, और एक आवेश यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं Q1, तो अब मैं आपसे पूछूं कि तो आप ये बताइए कि इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर ज़्यादा
इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी कि इस पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपका आंसर होगा सीधा सा कि सर जो विद्युत बल का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा इसी पर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है और ये क्या है, दूर है। तो विद्युत बल ऐसा क्यों हो पा रहा है? कहने का मतलब है कि ये दूर है तो इस पर कम हो रहा है और ये पास है तो इस पर ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर विद्युत बल रेखाएं कम से कम पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ये तीव्र गति से निकल रहे हैं, है ना। तो बस वही है कि इसका परिभाषा बन जाएगा कि एकांक आवेश को, इसका परिभाषा हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है और ई बराबर होता है क्यू नॉट अपॉन, सॉरी क्यू नॉट तो नीचे रहेगा, एफ ऊपर रहेगा, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। यानी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना विद्युत बल लगता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा देख लीजिए। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ये प्लस क्यू आवेश है और इसके द्वारा ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। ठीक, तो हम बोल दें कि एकांक धनात्मक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना बल लगता है इस बल के मान को ही क्या कह देते हैं हम लोग? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है और ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट, राइट। तो अब मैं पूछूँ आप लोगों से दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो सिंपली बल का न्यूटन हो जाता है और क्यू नॉट क्या है? आवेश। तो आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का दूसरा भी ऐसा ही मात्रक होता है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है, राइट। और इसका जो विमीय सूत्र होता है बीमा जो हो जाता है इसका M1L1T-3A-1, ठीक। और यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? हमारा सदिश राशि होता है। चलिए, तो इसका बीमा कैसे निकालेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो बल का बीमा क्या होता है आप जानते हैं ना, MLT-2, राइट। और क्यू नॉट क्या है? आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT होता है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ML तो एज इट इज रह जाएगा हमारा, और T ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 है उधर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और ये A-1, राइट। तो बस इसका भी डिफरेंशन बहुत ही आसान है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है, राइट। अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा में परीक्षण आवेश या आवेश हम कह दें। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। बीमा हो जाएगा MLT-3A-1, राइट। यह एक सदिश राशि होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होगा दोस्तों? तो परीक्षण आवेश जिस दिशा में जाएगा, है ना, यानी कि फोर्स लगेगा और जिस दिशा में परीक्षण आवेश जाएगा उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जो आने वाला वीडियो लेक्चर होगा वो सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। और हाँ दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। धन्यवाद। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।